आइए प्यारे साथियों, अब तमाम साथियों का इस न्यू क्लास में वेलकम, खुशामदीद। देखेंगे फिलहाल जितने भी स्टूडेंट मौलवी की परीक्षाएं देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास जो है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्यारे साथियों इस क्लास से ये सिर्फ अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको 15 से 20 नंबर क्लियर हो जाता है। आपको पता होगा कि एग्जाम के अंदर 15 से 20 नंबर जो वो कितना मायने रखता है। तो आइए आज की इस क्लास की हम बात करते हैं। देखेंगे फिलहाल ये क्लास जो आप लोगों का वो मौलवी का होगा। मौलवी कहते हैं इंटर को, यानी इंटर मौलवी बराबर इंटर, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और आपके उसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट आते हैं दीनियात। तो मौलवी के अंदर जो दीनियात है वो दो दीनियात है। सबसे पहला है दीनियात अव्वल और दूसरा है दीनियात दो। तो ये दीनियात दोम का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इधर जो हम लिख रखे हैं ये साइड में, ये आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला और क्या कहते हैं 5 नंबर वाला। और एक क्वेश्चन आपको इधर नजर आ रहा होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको ये जो सवाल आएगा आपको कम से कम 7 नंबर में पूछा जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो आइए देखिए उसके अंदर जब आप दीनियात दोम को पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आता है मिशकात शरीफ, ठीक है। तो मिशकात शरीफ के बारे में भी इसमें सवाल आया हुआ है, तो उनको आप समझते हैं, दोहराते हैं। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि मिशकातुल मसाबीह के मुसन्निफ का नाम क्या है, ठीक है। मिशकातुल मसाबीह के मुसन्निफ का नाम क्या है। जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तब आपको सारा चीज समझ में आएगा, लेकिन अब आपके पास वक्त है नहीं कि उतना चीज आप डिटेल में पढ़ने जाए, लेकिन जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, मेन चीजें, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप उस चीज को देखें। तो चलिए सबसे पहला सवाल क्या था कि मिशकातुल मसाबीह के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो साथियों मुसन्निफ कहते हैं, यहां पर एक वर्ड आया है मुसन्निफ। मुसन्निफ का मतलब क्या होता है? मुसन्निफ कहते हैं लेखक को, राइटर को, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल और ध्यान रखिएगा। तो इसके जो मुसन्निफ का नाम है इमाम अबू मोहम्मद हुसैन, ठीक है। क्या नाम है? इमाम अबू मोहम्मद हुसैन। अब देखिए इसी सवाल को आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है। तो ये सवाल दे दिया आपको मिशकातुल मसाबी के मुसन्निफ का नाम क्या है, वहां पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इस तरह करके, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और डी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दे देगा इमाम अबू हनीफा, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा इमाम मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा इमाम क्या कहते हैं शाफई, ऑप्शन नंबर डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक मारिएगा, इसका राइट आंसर जो है प्यारे साथी वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या नाम है? इमाम अबू मोहम्मद हुसैन, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जैसे इसमें टिक मारेंगे तो OMR शीट बना हुआ रहता है, ठीक है, OMR शीट। तो इसी पर आपको क्या करना है, इस तरह करके ए, बी, सी और डी, इस तरह करके वो गोला रहेगा, इस तरह करके। तो आप मान लीजिए ये ऑप्शन नंबर बी का मेरा सवाल सही था, तो ये ऑप्शन नंबर बी को हम इस तरह करके क्या करेंगे, रंग देंगे, ठीक है। तो ये पहला सवाल था, इसीलिए बता दिया इतना सारा चीज। उसके बाद आइए सेकेंड सवाल कहता है कि सवाल इमाम अबू मोहम्मद हुसैन क्या चीज की तिजारत करते थे। तो ये सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे एक दरख्वास्त करेंगे कि क्लास की जो नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाती है तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, वहीं पर आपको क्या कहते हैं सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती है। इमाम मोहम्मद हुसैन क्या चीज की तिजारत करते थे। अब एक वर्ड यहाँ पर ये आ रहा है तिजारत। तिजारत का मतलब क्या होता है? तिजारत कहते हैं बिजनेस को। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपके गांव में कोई होंगे बिजनेसमैन, उसको तिजारत ही कहा जाता है, ठीक है। तो उससे पूछा जाता है कि अरे भैया फला आदमी जो वो क्या चीज का बिजनेसमैन है, क्या कहते हैं पेट्रोल पंप का है कि सब्जी साग का है या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो क्या चीज की तिजारत करते थे, तो साथियों पुश्तैन की तिजारत करते थे। इमाम अबू मोहम्मद हुसैन जो है वो क्या चीज की तिजारत करते थे? पुश्तैन की तिजारत करते थे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां से देखिए 2 सवाल आपका क्लियर हो गया। इसी तरह करके 4 नंबर आपका बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि इमाम अबू मोहम्मद हुसैन किस मसलक के मुकल्लिद थे। यानी कि बहुत सारे लोगों का मसलक अलग है, ठीक है। कोई इमाम क्या कहते हैं
अबू हनीफा को मानते हैं, इमाम शाफई को मानते हैं, और भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग मसलक है। तो उसी तरह यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इमाम अबू मोहम्मद हुसैन जो है वो किस मसलक के मुकल्लिद थे। तो साथियों कह रहा है कि ये शाफई मसलक के मुकल्लिद थे। ठीक है, इस बात का खास ख्याल और ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि इमाम अबू मोहम्मद हुसैन किसके कब्र के बगल में मदफून है। यानी कि इस तरह आप यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, जिस तरह किसी का इंतकाल होता है अपने रिश्तेदार में ही, तो लोग कहते हैं ना कि अपने दादा के कब्र के बगल में इसको दे दीजिए, या फिर उनके अब्बू जो है उनके कब्र के बगल में दफना दीजिए, या फिर उनके माँ है तो उनके कब्र के बगल में दफना दीजिए। तो उसी तरह से इमाम अबू मोहम्मद हुसैन का जब इंतकाल हुआ प्यारे साथियों, तो इनको जब दफनाया गया, मदफून किया गया कब्र के अंदर, तो किसके कब्र के बगल में किया गया था? तो साथियों इसके उस्ताद थे काजी हुसैन। ठीक है, अपने उस्ताद काजी हुसैन के कब्र के बगल में इनको क्या कहते हैं, दफनाया गया, दफन किया गया। किसको? तो इमाम मोहम्मद हुसैन को। यहां से देखिए दो सवाल आपको क्लियर होगा। सबसे पहला चीज प्यारे साथियों, या तो ये दे सकता है आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके कि अपने उस्ताद के बगल में, अपने रिश्तेदार के बगल में, अपने अब्बू के बगल में, अपने माँ के बगल में। तो आप क्या टिक मारेंगे कि अपने उस्ताद के बगल में। ठीक है, उस्ताद का नाम था काजी हुसैन। अब उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि मिशकात शरीफ में कितनी अहादीस है। अब देखिए यहां पर एक चीज सोचने वाली बात है कि इसमें 5000 से अधिक था, लेकिन फिलहाल क्या कहते हैं, मौजूदा दौर में पूछा गया उसके अंदर, किताब और सिलेबस के अंदर, कि मिशकात शरीफ में कितनी अहादीस है। तो साथियों 4434। कितनी अहादीस है? 4434। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप लोगों का सवाल यहां तक हमने क्लियर करवाया। ठीक है, अब आइए सबसे जो वेरी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आएगा, ये सभी सवाल आपको 7 नंबर या फिर 5 नंबर में ये सभी सवाल पूछा जाएगा। 5 नंबर और 7 नंबर इसी को कहा जाता है। सवाल कहता है कि मिशकात शरीफ के मुसन्निफ के हालात तहरीर कीजिए। अब आपको मिशकात शरीफ के जो मुसन्निफ है, ये क्या नाम है उसका? इमाम अबू मोहम्मद हुसैन, इसके बारे में कह रहा है। हालात कहते हैं गुजरे हुए दौर को, वो किस हिसाब से अपने जिंदगी को गुजारे, किस हिसाब से अपने क्या कहते हैं जिंदगी को बसर किए, तो उसके ऊपर में कह रहा है आपको कुछ वर्ड लिखने के लिए जिंदगी के बारे में। ठीक है, तहरीर करने के लिए। तहरीर का मतलब होता है लिखने के लिए। तो जब आपको इसके बारे में पता रहेगा तभी ना आप लिख पाइएगा, नहीं पता रहेगा तो कहां से लिखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले अब तमाम साथियों को मैं एक चीज बताऊं इसी वीडियोस के अंदर, कि देखिए आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं अब वो हार्ड होगी। ठीक है, इस बात का खास ख्याल और ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले मदरसा बोर्ड में लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब जो बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके अंतर्गत जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, आपने नाम सुना होगा के पाठक का। ठीक है, तो वो अब मदरसा बोर्ड में जो है अपना कदम रख चुके हैं, रख दिए हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अब वो सारा चीज अपने निगरानी में सभी बच्चों का एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयारी जोरों लगन से कीजिए। मिशकात शरीफ के मुसन्निफ के हालात तहरीर कीजिए। चलिए फटाफट आप लोग अपना अपना कॉपी निकालिए। यहां पर लिखेंगे तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा, मैं बताते चल रहा हूं, आप लिखते चलिए। सबसे पहला चीज आप लोग हेडिंग डालेंगे, उससे पहले एक चीज मैं बताते चलूं कि देखिए हमने एक नोट्स को तैयार किया। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक उस नोट्स को नहीं लिया है, वो जो नोट्स है उसमें आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल वगैरह है, वो सभी को अटैच किया हमने और उस चीज को तैयार किया है, जिसको पढ़ करके आप फर्स्ट डिवीजन जरूर आ सकते हैं। ये तो क्लास हम करवा ही रहे हैं, ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी रुपया पैसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप उस नोट्स को लेते हैं उसका बहुत ही कम प्राइस है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप बेहतरीन मार्क हासिल कर जाएंगे, मुझे उम्मीद है फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं काटेगा। अगर आप चाहते हैं उस नोट्स को लेने के लिए तो इस नंबर पर जल्द से जल्द जा करके व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 92 633, उसके बाद 41 119। ठीक है, इस नंबर पर जाइए और जो नोट्स जो आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। अभी इस नोट्स का प्राइस 50% डिस्काउंट के साथ 399 था, लेकिन मात्र आपको 199 में दिया जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट जाकर के परचेज कर लीजिए आप। चलिए मिशकात शरीफ के मुसन्निफ के हालात तहरीर कीजिए, फटाफट कॉपी निकालिए, लिखिए जवाब। सवाल इस तरह आपको पूछा जाएगा, उसके जवाब में आपको लिखना है जवाब। मिशकातुल मिसवाह के मुसन्निफ का नाम इमाम अबू मोहम्मद हुसैन इब्ने मसऊद फरा।
क्या कहते हैं बगवी है और कुन्नियत अबू मोहम्मद है। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा हेडिंग लाइन लिखेंगे कि और लकब फरा है, क्योंकि वो पुस्तैन की तिजारत करते थे। देखिए यहीं से सभी सवाल आपको इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो सभी चीज इस तरह करके मिलता जाएगा और लिखते चलिए। और देखिए उसके बाद लिखेंगे कि भगवान की जाए पैदाइश है, जो परात और क्या कहते हैं सरखस के दरमियान एक बस्ती है। ठीक है, इसी निस्बत से वह बगवी कहलाते हैं। मिशकात शरीफ की तालीब पर हुजूर सलाम ने उन्हें ख्वाब में दीदार कराया और फरमाया कि तूने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह तुझे जिंदा रखे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, कॉपी में लिखते चलिए। उसके बाद सवाल इसमें लिखना है कि इसीलिए मुसन्निफ को महियुल सिन्ना, ठीक है, खिताब आता फरमाया। उसके बाद इसमें लिखना है नेक्स्ट लाइन कि आप शाफई मसलक के मुक़ल्लिद थे। यहाँ पर भी सवाल पूछा गया था कि इमाम अबू मोहम्मद हुसैन जो है किस मसलक के मुक़ल्लिद थे, तो शाफई मसलक के। चलिए उसके बाद अमल के एतबार से वो बड़े मुत्तकी, ठीक है, परहेजगार, जाहिद, आलिम और क्या कहते हैं बजरुग थे, और हमेशा सूखी रोटी के साथ क्या कहते हैं जैतून और किशमिश खाते। आपको इस तरह भी सवाल पूछ सकता है कि क्या कहते हैं इमाम अबू मोहम्मद हुसैन जो है वो हमेशा क्या चीज खाया करते थे, तो साथियों वो क्या खाते थे, सूखी रोटी के साथ जैतून और किशमिश खाते थे। और इस तरह आपने इसी साल 80 साल से ज्यादा उम्र पाई और क्या कहते हैं उम्र पाकर मकाम पर आपका विसाल हो गया, जो हिजरी 516 था, और अपने उस्ताद काजी हुसैन के पहलू में दफन हुए। ठीक है प्यारे साथियों, यानी इसका इंतकाल कब हुआ इमाम मोहम्मद हुसैन का 1516 हिजरी में, और किसके बगल में क्या कहते हैं ये मदफून है कब्र के अंदर, तो ये अपने उस्ताद काजी हुसैन के बगल में। ठीक है प्यारे साथियों, तो इतना अगर आप लिख देते हैं जितना आपको हमने बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपका 15 से क्या कहते हैं 10 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो प्यारे साथियों, दिनियत 2 की क्लास में आज की इस क्लास में बस इतना ही। मैं आप तमाम साथियों से दरख्वास्त करूंगा जल्द से जल्द जाकर के इस नंबर पर जाकर के नोट्स ले लीजिए, आपके इम्तिहान में बहुत ही बेहतरीन क्या कहते हैं साबित होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और कोई स्टूडेंट अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर बातचीत कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया। तो दीजिए इस वीडियो की इजाजत, इस क्लास से फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज।